हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो बात आज कुछ अच्छी चीज़ों से करते हैं। जापान का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वाबी साबी। वाबी साबी का मतलब होता है कि चीज़ें जो हैं वो जो परफेक्ट हैं वो परफेक्ट नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी मशीन से कोई काम करा रहे हो, वो चीज़ें डिट्टो बना के दे रही हैं, तो वो ठीक नहीं है। ठीक इम्परफेक्शन में होता है। अगर आप थोड़ा इम्परफेक्ट हो तो आप जेन्युइन हो और आप एंटिक लगोगे। जैसे एक एग्जांपल ही देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पीछे जो घास है, घास ही अगर यही लाइन से बिछाई होती, सब कुछ अरेंज होता, तो वो ढंग की नहीं होती। मतलब वो परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट तो होती, लेकिन वो इम्परफेक्ट नहीं होती। और इम्परफेक्ट जो है ना, वो रियलिटी को दर्शाता है। तो रियलिटी आज की ये है कि हमारे सामने जितने भी एस्पिरेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सामने एक परफेक्ट बात ये है कि अभी 18 और 19 जनवरी को पेपर होने वाले हैं सीजल मेंस के। तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आके खड़ी हो गई है कि सीजीएल का कैलेंडर भी आ गया है। सीजीएल एसएससी ने पूरा कैलेंडर रिलीज़ किया है, जिसमें पेपर जो हैं वो मई और जून में होने वाले हैं। ऐसा टेंटेटिव डेट दिखाई गई है। तो क्या करो कि जैसे मैंने भी एसएससी बहुत बार दिया है, लेकिन इस बार वाला मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि मेरे मन ने गवाही दिया। मैं ज़्यादा टाइम दे चुका था एसएससी को, और मेरा उधर दुर्भाग्यवश उधर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इधर रेलवे में हो गया, वो बात अलग है। तो मैं इस बार ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने रेजोल्यूशन लिया है ऐसे वीडियो डालने का, वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार ये जो लास्ट मौका है, इसको एक बार ट्राई किया जाए। कुछ नहीं जाएगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारते रहना है। जैसे मैं लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा सीजीएल की तरफ बस मुझे मॉक देते रहना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार आएगा फॉर्म तो मैं फिल कर दूँगा, और देखता हूँ कि मतलब क्या किया जा सकता है। कुछ अगर होगा तो होगा, सही नहीं होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। वैसे ही मेरा टाइपिंग का भी रीशेड्यूल डेट हो गया है एनटीपीसी के लिए, तो उसको आज मैंने रीशेड्यूल किया है। जबकि मेरे अच्छे की स्टॉक्स किए थे, मैंने 2500 की स्टॉक्स किए थे, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में क्या हुआ ना कि मेरे को अंदर से एक फ़ियर आ गया। 2-4 गलतियाँ हुई, तो उसको मेरे अंदर से मेरा मन कह रहा है कि एक बार तुम दोबारा रीशेड्यूल करो टाइपिंग, और देखते हैं जो भगवान जी चाहेंगे वही होगा। तो आज मैंने 2-3 दोस्तों से भी डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, मुझे फिर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप बिल्कुल फिर से दो। तो आज इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो एसएससी का कैलेंडर आया है, ये एक थोड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन भाइयों का अच्छी तैयारी है सीजीएल मेंस के लिए अभी 2025 वाले के, वो भाई तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद और भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप सब कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मिले सबको। लेकिन जो भाई भी अगर लैग कर रहे हों, जिनको लग रहा हो कि इस बार थोड़ा चांस कम है, क्योंकि देख रहे होगे आप कट ऑफ भी बहुत कम हुई है, बहुत लोगों के कम नंबर थे उनके ज़्यादा हो गए हैं, बहुत लोगों के ज़्यादा नंबर थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, दुर्भाग्यवश, या फिर कोई भी कारण रहा हो, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज हुआ और ऐसी चीज़ें हुई। तो मैं कहता हूँ कि अभी से ही लग जाओ, मेंस की ही प्रिपरेशन करो आप लोग। जिनका भाई का थोड़े नंबर से हो रहा है, या फिर आप लग रहा हो कि कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हो, तो वो मेंस की ही तैयारी करो। और शुरू करते हैं भाई लोग। आज से क्या करेंगे कि अपन मॉक देंगे डेली, और मॉक के एनालाइज भी वीडियो बना करके आपको डाले जाएंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में। और मुझे पता है कि अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैंने लगभग 1 साल हो गया, हाँ 1 साल बोल दिया जाए, तो 1 साल हो गया मैंने सीजीएल को ध्यान नहीं दिया है। पिछले मेंस के बाद मैंने सीजीएल को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, और इनफैक्ट एसएससी को ही ध्यान नहीं दिया है। तो इस बार क्या करते हैं कि थोड़ा फिर से स्क्रैच से शुरू करते हैं, और करते हैं मॉक पे ध्यान देंगे, बस ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी जीएस कमज़ोर है, तो जीएस मतलब आई एम नॉट द मैन हु कैन गिव यू एडवाइस कि हाँ ये पढ़ो, बट हाँ, लेकिन एक स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। क्या करना है कि आपको 25 क्वेश्चंस के एक सेट लगाना है। सेट इन द सेंस कि मॉक लगाना है, एक सेट मॉक। फिर उसमें जितने क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मान लो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड टोपोग्राफी से क्वेश्चन आ गया, तो उस दिन आप टोपोग्राफी को रिवाइज कर लो। किसी दिन नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उस दिन नदियों को आप पढ़ लो। हिस्ट्री से रिलेटेड मान लो किसी हड़प्पा सभ्यता से आ गया, तो हड़प्पा सभ्यता कर डालो। मतलब जो 25 क्वेश्चन से आपको 10-15 टॉपिक तो मिल ही जाएंगे। आपको 10-15 टॉपिक को सिर्फ रिवाइज करना है, और करंट अफेयर्स आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इन चीज़ों को ट्रैक को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और बाकी बात रही इन सब चीज़ों की एसएससी के लिए, तो एसएससी का कैलेंडर रिलीज़ हो गया, बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो कहता हूँ सभी भाई लोग उसके पे फोकस रहो, ध्यान दो और करो तैयारी। आगे देखेंगे जो होगा, मतलब बस एक बार लग जाओ फिर से। और अगर जिन भाइयों का प्री भी नहीं हो पाया है इस बार दुर्भाग्यवश, तो आप उदास मत हो, लगो। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने आने वाली हैं, और खासकर उन लोगों के लिए भी सलाह दूंगा जो ग्रुप डी का फॉर्म इस बार नहीं भर पाए, या फिर उनको लगता है कि इस बार उनका नहीं हो पाएगा। तो 20,000 वैकेंसियाँ कम नहीं होती हैं, 20,000 वैकेंसी बहुत होती है। यहाँ पे 8,000 वैकेंसी के लिए 37 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं, और उनमें से बहुत चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन हुआ। आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाओ, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। साइंस पढ़ो, साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, और टॉपिक वाइज ही कवर करो। जैसे
इसके लिए जीएस के लिए ये स्टडी थी, वैसे ही साइंस का कोई क्वेश्चन लो, मान लो कि इलेक्ट्रिक से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उस दिन इलेक्ट्रिक को ही पढ़ो, और साइंस का वेटेज अच्छा रहता है। और करंट अफेयर्स भी डेली देखते रहना है, करंट अफेयर्स के अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक्स आ रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा टाइम नहीं देना है करंट अफेयर्स को, आप डेली आधे घंटे करंट अफेयर को दो और उनमें उनके नोट्स भी बनाओ, और खुद चीज़ें करने से होगा। और मैं यही आज कहना चाहूँगा। तो आज थोड़ी एनर्जी है, कल ही एनर्जी थी, इनफैक्ट कैलेंडर तो कल ही रिलीज़ हो गया था, तो यही सब है, करो अच्छे से और प्रिपरेशन करो। बाकी हम लोग दिन ब दिन कुछ ना कुछ आगे करते ही रहेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉक के भी स्कोर कार्ड दिखाए जाएंगे, और जिन जिन भाइयों को लगे कि हाँ उनको कुछ कैसे क्या करना चाहिए चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत बार दिया है। हाँ मैं फेलियर रहा, दुर्भाग्यवश मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है उधर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आता नहीं है मेरे को। ये देखो मेरे पीछे 1-2 गेस्ट भाई आ गए हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियो को, लेकिन कोई बात नहीं, जानवर वो मन के बहुत सच्चे होते हैं, छल कपट से तो दूर है ना ये लोग। बाकी यही सब है, करते हैं जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, और ये सबकी विचारधारा है और सबको। और जिन भाइयों को लगता हो कि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, तो भाई अगर आपकी प्रिपरेशन 2-3 साल आप कर चुके हो तो आप थोड़ा मोड़ा कोई काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप मेंटली जैसे कहीं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, होम ट्यूशन देना शुरू कर दो। ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि मैंने भी होम ट्यूशन दिया है, तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, आपको फाइनेंशियल हर्डल्स नहीं आएंगे। 2-4 हज़ार आपने सेल्फ एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं पॉकेट मनी आप मैनेज कर पाओगे, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मतलब आपको एनर्जी मिलेगी, आप बूम करोगे, ये नहीं सोचना रहेगा कि हाउ टू मैनेज माई ब्रेड एंड बटर, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और बाकी पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अभी ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, हम लोग इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है ग्रुप डी का पेपर, कैसे होगा, उनमें कितने स्टेप्स होते हैं। बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ग्रुप डी में कितने स्टेप्स होते हैं। बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स ही होता है जिसके अच्छे नंबर होते हैं उनका, और फिर वो रनिंग के लिए जाते हैं, फिजिकल के लिए जाते हैं। फिजिकल भी 1 किलोमीटर होता है, कुछ मिनट में दौड़ने रहते हैं, और फिर 35 किलो का वेट लेकर के आपको 200 मीटर दौड़ना पड़ता है, वो भी शायद 2 मिनट में रहता है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये होता है कि जैसे आपकी कट ऑफ जो है, वो जो प्रीलिम्स की कट ऑफ होती है, फाइनल कट ऑफ उससे थोड़ी ज़्यादा नंबर होती है। पर इसमें क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट होती है, तो वेटिंग लिस्ट में भी आपको, अगर आपके फाइनल कट ऑफ से 1-आध नंबर कम है ना, तो आपका वेटिंग लिस्ट में होने का चांस रहता है। तो ऐसा सीन होता है इसमें। बाकी ठीक है आप, और इतना काम नहीं है ग्रुप डी में, इतना काम नहीं रहा है। मैं सच बताता हूँ आपको, प्राइवेट हायर हो गए हैं, तो मैक्सिमम काम जो है वो प्राइवेट लोग ही कर रहे हैं। तो आपको बस ये है कि आपको भी थोड़ा थोड़ा काम करना रहता है। जैसे देखो मैं ग्रुप डी में हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को बहुत बर्डन रहता है। ऑफिशियल वर्क भी देख लो, कुछ नहीं, मतलब काम के नाम पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता है। बस 2 घंटे का ब्लॉक हुआ, उसमें करना है, नहीं तो फिर काम हुआ तो करना है, ब्लॉक मिला तो करना है, वरना फिर कोई बात नहीं, आप करते रहो। और बस इतना ही है, काम हम ज़्यादा नहीं रहता है। बस आप क्या करो कि मन लगा के पढ़ो और सिलेक्शन लो। अब टॉपिक ये है कि कैसे चीज़ें करनी है, क्या क्या करनी है, वो दिन ब दिन आपको बताई जाएगी। अब यहाँ पे देखना, कुछ मिल के किया जाएगा। बस एसएससी वाले एस्पिरेंट्स को आशा करता हूँ कि वो लोग एसएससी को ध्यान देंगे अच्छे से। पिछले बार नहीं दिया क्योंकि मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था कि इस बार मैं भरूँ फॉर्म, मन ही नहीं किया, क्योंकि मैं कई बार से फेल हो रहा हूँ, बार फेल हो रहा हूँ, तो मन ही नहीं किया कि छोड़ो। फिर मैंने एनटीपीसी को किया तो एनटीपीसी में अभी टाइपिंग देनी है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, छोड़ते हैं, वो तो बात की बात है। बाकी खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हर दिन एक मॉक लगाओ, एक मॉक हर दिन लगाओ। चलो ओके बाय, आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं। लंबी वीडियो आप लोग लाइक भी नहीं कर पाते हो, तो एक चीज़ और रिक्वेस्ट यार, कम से कम शेयर करो वीडियो को यार, व्यूज़ बढ़ाओ थोड़े अच्छे, ताकि मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी अच्छा काम कर सकूँ। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो यार, कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का, हाथ जुड़वाओगे क्या? ओके बाय।